जी क्या करेंगे? आमीन। सुस्त कवारियां सब बैठी एक हैं। मिनट। क्या करेंगे? हालेलुया। किसको देंगे? आमीन। जिसके पास यीशु है उसके पास गवाही है, और वो गवाही सिर्फ खुदावन यीशु की है, ना कि किसी खादम और किसी चर्च की। खुदा का वो अजीम हाथ जिसने आपको बचाया, निकाला, बहाल किया, जो हमेशा आपके साथ रहता है, आप उसको इज़्ज़त देने के लिए यहाँ गवाही की सूरत में खड़े होते हैं। और जब आप गवाही देते हैं तो खुदावन की किताब हयात में, बरे की किताब हयात में आपका नाम लिखा जाता है। जिसके पास भी खुदावन की गवाही है वो उसको मत दबाए, क्योंकि अबलीस उसको दबाता है। ये सोच लें कि आपके पास क्या है, खुदा है कि अबलीस है। अबलीस होगा तो आपको रोके रखेगा। अपने कदमों को इस वक्त को ज़ाया ना करें। खुदा जो जिसके पास भी खुदावन की गवाही है वो ज़रूर खुदा के मज़बा के पास आए और खुदा को जलाल दे, ताकि अबलीस सातों सिम से आपके पास से भाग जाए। यीशु नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। मेरी 2 गवाही हैं। पहली गवाही ये है कि हम जहाँ रहते हैं ना वो हॉस्टल है, और मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं रात को नींद से जाग उठती थी। मैंने पास्टर नादिया को बताया कि मुझे बहुत डर लगता है, और आप ही ने मेरे लिए दुआ की, और उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा। और दूसरी गवाही ये है कि मैंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग के लिए आप ही से दुआ करवाई थी, और सिर्फ मेरी ही सैलरी 1 लाख आई है और किसी की नहीं आई। हालेलुया। क्या करेंगे? आपकी तनहानी ना बढ़ेगी। जिनकी बढ़ती है वो गवाही भी देते हैं और ललकारते भी हैं। जब आप किसी की गवाही में, खुशी में, गम में शामिल होते हैं तो खुदा का रूह आपको कलीसिया कहता है क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु को। आमीन। यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मेरा फ़ोन टूट गया था और उस पे तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का एक्सपेंस आ रहा था, और मैंने पिछले फ्राइडे पास साहब से दुआ करवाई, और मैंने कहा पास साहब मुझे नया फ़ोन चाहिए, और मेरे पास कोई ख़ास ऐसा रेंज भी नहीं था, लेकिन मुझे ये ईमान था कि मैंने यीशु से मांगा और वो मुझे ज़रूर देंगे। तो पिछले फ्राइडे मैं दुआ करवा के गई, और उससे अगले ही दिन, हफ्ते वाले दिन, खुदावन ने मुझे 65,000 का जो फ़ोन था वो दे दिया और ब्लेस्ड किया मुझे फ़ोन से। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। खुदा नेमतों और खुशियों से भरता है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। क्या करेंगे? ऐसे तो कहने का फायदा कोई नहीं है। आप अपनी बरकत को खुद ही रोकते हैं, मेरा कुछ नहीं है। क्या करेंगे? किसको देंगे? आमीन। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने खादमों के लिए, जिनकी दुआओं के वसीले से हम गवाही के लिए खड़े होते हैं। खुदावन का शुक्र हो। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के ना गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको फील हुआ कि मैंने बिस्किट खाया चाय के साथ, को अंदर कोई पिन चली गई है, तो बहुत परेशान थी। जब वो आई, अपने ड्यूटी से घर आई, तो मुझे आके बताया उसने, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसके पापा ने बोला कि नहीं आप नवाला लो बड़ा सारा, तो वो निकलोगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं था पड़ रहा। दूसरे दिन फिर उसने ऐसा ही बोला, बल्कि बोला ही नहीं, खौफजदा सी हो गई। कभी बोले मेरे पसलियों में दर्द हो रही है, मेरे पट्ठों में दर्द हो रही है। मैंने इतनी खौफजदा हो गई कि वो बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी मुझसे। मैंने रात को पास्टर जी को कॉल की, 2-3 दफ़ा पहले की, नहीं मिली, फिर लेकिन रात को मिली, तब ये सो गई थी। मेडिसिन लेके आए तो ये सो गई थी। फिर मैंने पास्टर जी से कॉल पे बात की, तो पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और खुदावंद का शुक्र है कि उनके अल्फाज, दवाई तो महज एक जब तक खुदावन की मर्ज़ी नहीं है दवाई भी नहीं असर करती, लेकिन मेरा ईमान था कि खुदावन के खादम ने ये अल्फाज बोले हैं, तो और मेरी बेटी सुबह ठीक होगी। और खुदावन का शुक्र है कि वो उसने 2 ही खुराकें ली हैं और वो बिल्कुल ठीक है। खुदावन का शुक्र है। और दूसरी गवाही मेरी बेटियों के रिश्ते के हवाले से है। खुदावन का शुक्र है कि मेरी बेटियों के दोनों के रिश्ते हो गए हैं, और एक मेरी बेटी का दुबई में हुआ है, दुबई चली जाएगी शादी के बाद, और दूसरी का स्कॉटलैंड में। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसका 29 को, 1 सितंबर की 29 को
है और दूसरी का अक्टूबर है 13 अक्टूबर को। ये हमारी वह बहन है जो बारिश हो, आंधी हो, कोरोना हो, इबादत नहीं छोड़नी। अपने घराने में से अकेली आती थी, अब इनके बच्चे भी आते हैं और इनके शौहर भी आते रहे हैं, और बेटी जो बरकत पाई है वो आपकी सोच और ख्याल से कहीं बाला है। इस सब चीज़ों की दरख्वास्त इसने खुदा के हुजूर रखी और आज खुदावंद की गवाही दे रही है। पाकिस्तान में बल्कि बाहर बच्चों के रिश्ते हुए हैं, क्या करेंगे, किसको देंगे? यीशु को। आमीन। मसीह यीशु के नाम में सब बहन भाइयों को सलाम। सलाम। मेरी गवाही ये है कि 2-2.5 साल पहले मेरे घर के साथ ही एक लिटिगेशन हुई, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो गली को कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तो मैंने उसके ऊपर स्टे लगवा दिया। तो स्टे लगवाते ही मैंने भाई साहब को कॉल की और मैंने कहा भाई साहब ये मैंने मसला हुआ है, और मैंने 7 दफ़ा इन लोगों को अपने घर बुला के तो इनको समझाया कि ऐसे ना करें, ये लिटिगेशन है। और उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी। फिर मैंने भाई साहब से जब दुआ करवाई इधर यहाँ पे आके, तो भाई साहब ने मुझे ये कहा कि बेटा ये ख़ुद तेरे पास सुलह करने आएंगे और तेरे हक़ में ये फ़ैसला होगा। और ये फ़ैसला जब मैं 2-3 दफ़ा मैं दुआ करवाता रहा भाई साहब से, और एक टाइम ऐसा हुआ मैंने ईमान रखा और मेरा काम जो है वो थोड़ा लेट तो हो जाता है, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद के हुजूर, और खुदा के खादम की दुआओं से मेरा काम ज़रूर होता है। और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे पास खुद चल के आए हैं, और वो स्टे के लिए उन्होंने जो भी मामला था, कुछ ऐसी चीज़ मैं जो सामने जिक्र नहीं भी कर सकता, मैंने उनसे सुलह भी की है, उन्होंने शेड को भी तोड़ा है और उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया है। मैं खुदावंद का लाखों करोड़ों शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगी भी थी वो भी मेरी रिटर्न हुई है। इसके लिए मैं खुदावंद का, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी शुक्रगुज़ारी की गवाही है। जहाँ पे आपके अपने साथ छोड़ते हैं ना, वहाँ खुदावंद यीशु होते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम के लिए भी कि